नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपका पूछा गया था 2023 में, और इसका पेपर कोड है 346 BS। ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं किसी भी पेपर के 3 से 4 सेट जरूर बनते हैं, तो इसमें से इसका सेट का जो नंबर है दिया गया 346 BS। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पेपर था वो 70 नंबर का पेपर था, और इसमें जो जो क्वेश्चन आए थे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से सही विकल्प चुनकर आपको हल करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आया था, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है? K बराबर 0, K बराबर +1 या K बराबर अनंत। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा K बराबर अनंत। चांदी का जो परावैद्युतांक होता है K, वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक NPN ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। यह परिपथ उभयनिष्ठ आधार प्रवर्तक का है, या उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक का है, या उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्तक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक। ठीक है, जब इसको इस भांति व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो चित्र हो जाएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के मान समान हो। अपवर्तक कोण आप लोग को पता होगा, ये यहाँ पर होता है अपवर्तक कोण, और विचलन कोण कौन सा होता है? जो आपतित किरण आती है, उसके बाद जो निर्गत किरण इधर निकलती है, इनको अगर पीछे बढ़ा दिया जाए यहाँ पर, तो जो कोण बनता है इसे कहा जाता है विचलन कोण। अगर ये बराबर है, ठीक है, तो जो इसका मान होगा वो क्या होगा? ठीक है, मतलब अपवर्तनांक क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 2.0। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 4 1H1 2He4 प्लस 2 1 बीटा 0 क्यूब प्रदर्शित करता है। ये नाभ के विखंडन को प्रदर्शित करता है, या नाभ के संलयन को प्रदर्शित करता है, या नाभ के विखंडन को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, नाभ की संलयन को। ठीक है, देखिए इनके संलयन से ये बन रहा है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अंगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रिनो। तो सही ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा नंबर 3, अल्फा कण। अल्फा कण जो है इसमें से मूल कण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा की स्रोत की आवृत्ति N है, अनुनादी आवृत्ति NR है। इस स्थिति में धारा विभव से पश्चिगामी होगी। यह हमें बताना है कि किस स्थिति में धारा विभव से पश्चिगामी होगी। तो सही ऑप्शन इसमें आपका क्या था? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा नंबर 4, N जो बड़ा होगा NR से, यानी कि जो इसकी स्रोत की आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति से अधिक होगी। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में। ठीक, इसके बाद देखिए हमें जो क्वेश्चन नीचे दिए गए थे वो हिंदी में ऊपर दिए गए, उसका इंग्लिश में दिए गए थे, आगे हम देख लेते हैं। अब इसका बा भाग था, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के आए थे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी 1 नंबर का था। फिर अगला था, देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन था, N बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के लिए उत्तल लेंस को N बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका सवाल दिया गया था 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका था, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से क्या अभिप्राय है। ठीक, उसका 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। भी बहुत सरल सवाल था, पहले चैप्टर से था। उसके बाद देखिए, 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसको किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा। इस प्रकार जो हमारा खंड बा आया था उसमें 1-1 नंबर के 6 प्रश्न आए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड सा में हमारे क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन
9 गुणे 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एम द्रव्यमान का Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर D दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग V बराबर √2qEd/m है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा अपदृश्य के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा घ नंबर था, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमी परिपथ के लिए ओढ़ता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा खंड बा आया था, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे 4। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, का, खा, गा, घा। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। फिर खंड हमारा दा आ जाता है, यानी कि सेक्शन डी। इसमें भी हमारे क्वेश्चन जो आए थे वो 3-3 नंबर के आए थे। ठीक है, 3-3 नंबर के इसमें क्वेश्चन जो हमारे आए थे, और क्वेश्चन आए थे 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, नार गेट क्या है। इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, किसी परिपथ में धारा एवं ओढ़ता का समीकरण लिखिए। ठीक है, यदि I बराबर दिया हो 3.5 साइन 628t + π/6 एम्पियर। अगला दिया है V बराबर 28 628t - π/6 वोल्ट। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना था, धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना था, आवर्तकाल ज्ञात करना था, धारा तथा ओढ़ता के बीच कालांतर हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर था 5। इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी 3-3 नंबर के आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। ठीक है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता 2.5D हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। ठीक, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था, ट्रांजिस्टर क्या है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। ठीक, इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया था, देखते हैं। अथवा में क्वेश्चन में दिया गया था, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया था, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में प्राप्त कीजिए। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शन ई आ जाता है हमारा, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। 5 नंबर का आया था। उसके अथवा में दिया गया था, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। तार A का प्रतिरोध 24 ओम है, तो तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन ए में जो 5 नंबर क्वेश्चन आए थे वो अथवे में भी आए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया, लुईस द ब्रागली द्रव्य तरंगों अवधारणा से क्या तात्पर्य है। द ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए संबद्ध गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन करना था। अथवा में हमें दिया गया था, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यह हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आया था, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं हमें बताना था। अथवा में फिर क्वेश्चन दिया गया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आया था, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगन्स के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका आया था 5 नंबर का। ठीक है, अथवा का देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया था, एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो पूरा पेपर आया था, पूरा पेपर हमारा 70 नंबर का आया था, जिसमें कुछ अथवा वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखा जिसमें बहुत ही ईजी आए थे। ठीक, अब हम देख लेते हैं, इसमें कुछ दी होती है इन्फॉर्मेशन, वो क्या दिया होता है, इससे भौतिक नियतांक हमें कुछ दिए रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमें दिया रहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश की निर्वात चाल, 1/4πε0 का मान, गुरुत्वीय त्वरण, रिडबर्ग नियतांक, निर्वात की विद्युतशीलता, तो कुछ इसमें नियतांक दिए रहते हैं। ठीक, इससे हमें एग्जाम में फ़ायदा मिल जाता है कि मान लीजिए हमको इसमें से भूल गए कोई भी नियतांक, तो इसमें से आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हम पूरा वीडियो बनाएं जिसमें सारे इसके जो न्यूमेरिकल आए उनको सॉल्व कर दिया जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो सारा जो न्यूमेरिकल आए हैं, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में नहीं आया है, उसको हम सॉल्व कर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।